Okay, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। सबको हमारी वॉइस सुनाई पड़ रही है बेटा? हाँ जी सर। हाँ, तो मैं क्लास सीधा स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम पहले ही थोड़ा लैप्स हो गया, लाइट थी नहीं। तो सामने जो देख रहे हो एक हल्का लाइट प्रिंट वाला क्वेश्चन। प्रिंट के लिए टेंशन लेना नहीं, अभी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ z1 इज दिस। इन्होंने ना z1 दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा 2 + 3 आएगा। ये इन्होंने z1 दे रखा है यहाँ पर, z2 3 + आयोटा। दोबारा यहाँ रीराइट करता हूँ, ये भी गिवन है 3 + आयोटा। प्लॉट द नंबर z1 + z2। आपको z1 + z2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है। z1 + z2 को प्लॉट करना है। एक्चुअली ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे z1 है ना, z1, तो ये 2 + 3 आयोटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2, 3। जो z x + i y होता है उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट भी कर सकते हैं x, y करके। 3 + आयोटा को 3, 1 आयोटा है ना, तो 1 बोलेंगे। तो z1 + z2, 2 + 3 5 हो गया, और 3 आयोटा + 1 आयोटा 4 आयोटा हो गया। ये z1 + z2 ना, ये हो जाएगा 5, 4। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल के इन्हें प्लॉट करते हैं। दिस x एक्सिस is called real axis. This y-axis is known as imaginary axis. Let us plot z1 2, 3 1 2 1 2 3. This is the point 2 3, and this is nothing but z1. You can call it z1. इन्होंने z1 प्लॉट नहीं कराया था, इन्होंने तो बोला z1 + z2 प्लॉट करो। हम एक्स्ट्रा थोड़ा प्लॉटिंग समझा देते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, अच्छी बात है। z1 has been plotted, z2 is 3 1 1 2 3 and 1 height। ये रहा z2 3 1 इक्विवेलेंट टू z2। 5 4 1 2 3 4 5 यहां रख लो, मान 5। फिर 4 हाइट ऊपर जाओ, 1 2 3 हाइट ये थी, 4 हाइट समवेयर हियर रख लो। ये है पॉइंट 5 4। यही z1 + z2 है, 5 4 z1 + z2। तो क्वेश्चन ने इसे प्लॉट करवाया, बेसिकली इस पॉइंट को। यही आपका आंसर है, ये आंसर है। रिमेनिंग एक्स्ट्रा हमने प्लॉट कर दी। ये आपको ये शो करता है कि complex numbers can be represented by coordinates also। ये शो करता है, और कुछ खास बात नहीं है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, also find mod z1। ये mod z1 निकालना सीखें। mod z1 इतना होता है, स्क्वायर रूट लगा देते हैं और z1 को रीड करो। z1 का रियल पार्ट दिख रहा है 2, उस 2 का स्क्वायर करो, प्लस z1 का इमेजिनरी पार्ट है 3, तो 3 का स्क्वायर करें, तो इसी को mod z1 कहते हैं। फिर देखना mod z2 भी निकालना है, तो mod z2 को देखना भी। mod z2 का मतलब है 3 + आयोटा,
स्क्वायर रूट लगा दो, 3 का स्क्वायर कर दो, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, ये आपका मॉड Z2 हो गया। और भी पूछा मॉड Z1 प्लस Z2, Z1 plus Z2 you can see this is 5 plus 4i, square root 5 square, real part का square, imaginary part is 4 square, so square root 25 plus 16, तो वो हो गया 41। मॉड निकालना आ गया बेटा, मॉड। और मॉड के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z x plus iota y also called x comma y, x y can be plotted in the complex plane, इसको complex plane कहते हैं। अच्छा, real axis, x axis known as real axis, y axis known as imaginary axis, point P can be plotted x, फिर ऊपर चलो y, P point can be plotted as xy, which is also known as z, that is x plus iy. You can observe this length is x, xy पे पहुंचे तो ये length x, तभी तो वहां पे पहुंचे। AP is y, तो OP can be found by Pythagoras theorem, हाइपोटीनस है ना ये, तो हाइपोटीनस हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी चीज को, इसी लेंथ को मॉड जेड कहते हैं, इस हाइपोटीनस को मॉड जेड कहते हैं। पी पॉइंट एक्स वाई होगा, तो ये जो राइट ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो पी पॉइंट को जेड कहते हैं, लेकिन ओपी लेंथ को मॉड जेड कहते हैं। तो अब आपने जान लिया कि इफ z इज x प्लस आई बाई, देन मॉड z इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे कि z की वैल्यू मान लो 3 प्लस 4 आयोटा है, तो मॉड z स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पे आप बताओ बेटा क्या लिखना है अभी? यहां पे मॉड जेड के लिए क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर करोगे, और आयोटा के कोफिशिएंट 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करोगे, इसको याद करो बेटा फैक्ट को, तो 5 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट है। मॉड जेड ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस साइन नहीं लगाना। अगर z की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा है, तो मॉड जेड इन दिस केस विल बी, कैन यू टेल नाउ? 3 का स्क्वायर करें माइनस 4 का स्क्वायर, फिर से 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट इज 5 अगेन। मतलब टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हैव सेम मॉड, सेम मैग्नीट्यूड। मॉड को, मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और ये रियल नंबर वाले मैग्नीट्यूड से अलग है। रियल नंबर में क्या होता है? मॉड ऑफ -5 इज 5, मॉड ऑफ 5 इज 5, तो ये मॉड उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। z इज -3 प्लस 4 आयोटा, तो मॉड z इज अंडर द रूट, इसमें आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर, ये 5 हो गया अगेन,
इसी तरीके से z की वैल्यू -3 -4 आयोटा, इवन देन मॉड इज अंडर द रूट -3 स्क्वायर, फिर -4 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 5। इस तरह से मॉड जेड की हमने काफी सारी आपको प्रैक्टिस करा दी। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इफेक्टिवली डन। अब ये सामने एक छोटी सी फिगर और दिख रही है, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज, और इसमें कुछ मटेरियल लिखा हुआ है। हम लोगों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाता है। पोलर फॉर्म किसकी? पोलर फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई बाई होगा ना, तो x प्लस आई बाई को ये बोलेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करो। z को पोलर फॉर्म में चेंज करें। z क्या है? x प्लस आई बाई। x प्लस आई बाई कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको ना ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म ये वाली है, r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में r किधर से आएगा? तो r का फार्मूला याद करोगे। r का फार्मूला याद करो बेटा, r की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r का फार्मूला ये है। तो थीटा कहां से आएगा? r तो यहां से आ गया, ये मॉड जेड है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड होता है ये r, वो आपने देख लिया, r इज नथिंग बट मॉड जेड। अब ये थीटा कहां क्या है? तो थीटा आएगा, इसको देखो ये फिगर इसीलिए बनी हुई है, थीटा की वैल्यू ऑलवेज सेम नहीं होती। थीटा कभी अल्फा होगा, कभी माइनस अल्फा होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा थीटा इक्वल टू अल्फा, नीचे लिखा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, लेफ्ट में लिखा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और नीचे लिखा थीटा नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। जो थीटा है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है। आर हम हमेशा सेम रहता है। अच्छा, आर हमेशा सेम रहेगा, थीटा अलग अलग टाइम पर अलग अलग रहेगा। थीटा इक्वल टू अल्फा कब रहेगा? थीटा इक्वल टू अल्फा तब रहेगा जब x और y दोनों पॉजिटिव हों। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, एक्स प्लस आई वाई वाले एक्स वाई निकालने पड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव हो तब थीटा की वैल्यू अल्फा। ये क्वाड्रेंट वन में इसीलिए लिखा है, क्वाड्रेंट वन में एक्स वाई कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट वन में अगर एक्स और वाई है, पॉइंट एक्स वाई है, तो थीटा की वैल्यू अल्फा। क्वाड्रेंट वन में इसीलिए लिख रखा है, क्वाड्रेंट वन में एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट 4 है, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा। ये याद करने पड़ेंगे सारे। अब ये आया क्वाड्रेंट 3, इसमें क्या है? एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होगा तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगी। और ये है क्वाड्रेंट 4, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा होगी। वो ऊपर है पाई माइनस अल्फा, तो नीचे नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, ऊपर जो है उसका नीचे क्या है? नेगेटिव है। आप पूछोगे ये अल्फा कहां से, अल्फा किधर से आएगा? बार बार अल्फा की बात की, अल्फा क्या है? तो अल्फा आएगा यहां से, टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बाय अपॉन एक्स। ये इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तब आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये चार्ट है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का इजी मेथड है ये, इससे इजी पोलर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं, जिससे आर तो इमीडिएटली मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा के लिए आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर उसके एक्स वाई चेक करने पड़ेंगे कि थीटा की वैल्यू इनमें से कौन सी है। इसके ऊपर कहीं डाउट लग रहा हो पूछो, बात करो बेटा। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें इसी पोलर फॉर्म पर बेस्ड। तो मैं एक एक करके बताता चलता हूं, इसको सुनिए समझिए। एग्जाम में पोलर फॉर्म ऑलमोस्ट श्योर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ये। सो क्वेश्चन 1, राइट दिस इन पोलर फॉर्म। राइट रूट 3 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। तो देखिए रूट 3 प्लस आयोटा पोलर फॉर्म कहते किसे हैं? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। लेकिन वो तो आंसर बनेगा बाद में, तो आप एक्स बाई डिक्लेयर कर लो। एक्स क्या है? रूट 3, रियल पार्ट को एक्स कहते हैं। और बाई क्या है बेटा? बाई आप बताओगे? सर 1। हाँ, पर इतनी देर में है। ओके, तो फिर से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, एक्स की वैल्यू रूट 3, वाई की वैल्यू या आयोटा के कोफिशिएंट को वाई कहते हैं। अब निकालिए आप अपना आर और थीटा निकाल के आप पुट करोगे तब आंसर आएगा। तो आर कहते हैं मॉड जेड को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल याद करो, नेक्स्ट टाइम अभी पूछूंगा आपसे बाय नेम, यू हैव टू टेल इन दैट केस। एक्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1, ये R2 आ गया। आर और थीटा दो निकालने होते हैं, उनमें आर की वैल्यू आ गई 2। अब आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा के लिए पहले अल्फा अरेंज करते हैं। tan अल्फा मॉड बाय अपॉन एक्स। मॉड बाई क्या है? 1, एक्स क्या है? रूट 3। ये रियल नंबर वाला मॉड आ गया अभी। तो मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। tan अल्फा 1/√3। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होगी, तो अल्फा कोई बता सकता है बेटा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री अल्फा होगा π/6, 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो उसको जरूर बैठ के याद करिए। ठीक है, आपके 10th क्लास की बुक में या +1 वाली बुक में भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हमारे नोट्स में भी है। तो अल्फा 30 डिग्री आ गया बेटा। अब आप देखना x कैसा है यहां पर? पॉजिटिव। y कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू प्लस अल्फा होगी। अभी मैंने वहां लिख के दिया था एक्स वाई पॉजिटिव, ये देखो लिख के दिया। इसी चार्ट आपका काम करेगा। एक्स वाई पॉजिटिव तो थीटा इज अल्फा, इसी यही बेस है उसका, तो इसको बेस को याद कर लेना। तो थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/6। अब आप इक्वेशन 1 से आंसर लिख दीजिए। √3 प्लस आयोटा एक्स प्लस आई वाई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। आर की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू π/6, आयोटा साइन π/6। अब आपकी बारी, डाउट पूछो बेटा। मुझे तो डाउट पूछोगे फौरन बताऊंगा,
पर मैं पूछूं तब आप भी बताओ, देखो डाउट पूछो। अभी ये एंड नहीं है, बिगिनिंग है, अभी क्वेश्चन और कर रहा हूं, करके दे रहा हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज क्वेश्चन 4, एक्चुअली नंबर इसमें हमने 4 चूज किया हुआ है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ये है स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, बोथ आर स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, और पोलर फॉर्म के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, जिसे x प्लस आई बाई भी कहते हैं, और उसी को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। आप r और थीटा निकाल के यहां पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। r थीटा आएंगे किस बेस पर, x और y के बेस पर आएंगे, तो x इज इक्वल टू रूट 3 हो गया, और y की वैल्यू, y बताओ बेटे कितना होगा, -1 सर। -1, x रूट 3, y की वैल्यू -1। हमने आपको बताया था r का फार्मूला, सब लोग याद करो, r का फार्मूला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r कहते हैं मॉड z को, एक्चुअली मॉड ऑफ x प्लस आई को। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4, 2 हो गया। r की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए पहले क्या निकलता है, अल्फा, tan अल्फा मॉड y अपॉन x, मॉड y -1 x अपना रूट 3, 1 बाय रूट 3 हो गया। इससे आपको अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, जिसे पाई बाय 6 कहते हैं। अच्छा, पाई शायद आपको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, मैंने पहले नोटिस नहीं किया ना। पाई 180 डिग्री को कहते हैं। अच्छा, तो 180 डिग्री बाय 6 को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री। पाई है ना, पाई रेडियन बोला जाता है, ये आप रेडियन बोल सकते हो, और पाई रेडियन ना 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में काफी क्लियर और कंसेप्ट समझाई जाएगी। फिलहाल आप इतना जान लो, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन है, ये एंगल होता है, एंगल मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री आगे है चैप्टर, बाद में करा देंगे। तो तब तक ये जान लो कि जो 30 डिग्री है उसको पाई बाय 6 कहते हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, याद कर लो 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है, तब तक जान लो, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है। तो अल्फा आपका हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड पाई बाय 6, और पाई रेडियन 180 डिग्री को कहते हैं। अल्फा निकल गया। अब देखिए x हमारा कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव। x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो थीटा की वैल्यू उस चार्ट से मिलेगी। देखना इधर, ये चार्ट आपको पक्का याद करना है बेटा। क्या था, x पॉजिटिव y नेगेटिव, हाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये वाला है, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। x पॉजिटिव y लेस देन 0 नेगेटिव, थीटा क्या है, माइनस अल्फा, तो थीटा इज माइनस अल्फा हियर, और माइनस अल्फा का मतलब माइनस पाई बाय 6। 30 डिग्री भी लिख सकते हो, पाई बाय 6 अच्छा लगता है इसलिए हम पाई बाय 6 लिखते हैं। 30 डिग्री अच्छा मेजरमेंट नहीं है, चलता वाला है, तो लिख सकते हैं। डिग्री डिग्री अच्छा नहीं लगता, अच्छे मार्क्स लेने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा आपको। सो इक्वेशन नंबर 1 ने आपको पोलर फॉर्म दे दिया है, रूट 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r हो गई 2, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा का मतलब माइनस पाई बाय 6, आयोटा साइन थीटा का मतलब माइनस पाई बाय 6, और कुछ नहीं करना, ऐसा है जितने छोड़ देना। ये आपका आंसर है, ठीक है।
इस थीटा 2 को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस कहते हैं, और थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। अब आपको थोड़ी पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा और बता दूं। पोलर फॉर्म किसे कहते हैं? x प्लस आई बाई तो स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो राइट साइड है ना, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। इसमें r को क्या बोलते हैं? मॉड जेड या मॉडुलस जेड बोलते हैं, मॉडुलस जेड। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, सब एक ही बात है। थीटा को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या इसको शॉर्टकट में अर्ग जेड भी कहते हैं। इस थीटा को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और शॉर्टकट में बोले तो एम्प जेड कहते हैं। और इस रीजन से पोलर फॉर्म को बोलते हैं मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कहते हैं इसको। वैसे मेनली तो पोलर फॉर्म, एग्जाम में पोलर फॉर्म लिख के आएगा, लेकिन ये और भी नेम्स हैं। मॉडुलस, अकेला मॉडुलस पूछे तो मॉड जेड निकालना है, अकेला आर्ग्यूमेंट पूछे तो वो थीटा निकालना है, एम्पलीट्यूड पूछे तो भी थीटा निकालना है, मैग्नीट्यूड पूछे तो भी तो आर निकालना है, एम्पलीट्यूड पूछे तो थीटा निकालना है, अर्ग जेड पूछे तो थीटा निकालना है। इसलिए आपको सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी, बैठ के याद करना है, लेबर करनी, मेहनत करनी है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन चेक। ये क्वेश्चन है सामने, मॉडल स्कूल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चेंज दिस इन पोलर फॉर्म, -1 माइनस आयोटा। ये इस बार हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, कंपेयर कर दो x प्लस आई बाई के साथ में, और आंसर आपको पता है ये आना है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आंसर आना है। तो x की वैल्यू क्या है? -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या है बेटा आप बताओ? -1 सर। यस, y की वैल्यू -1। अब आपको r निकालना है, तो r हो गया √x² प्लस y², याद करके रखो सीधा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है -1² प्लस अनदर -1² अंडर द रूट 1 प्लस 1, ये हो गया √2। अब थीटा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आर तो ठीक अरेंज हो जाता है, थीटा में देर लगती है। थीटा के लिए पहले तो अल्फा, tan अल्फा मॉड y अपॉन x, मॉड y -1 x -1, दैट इज 1। अच्छा, tan अल्फा इज 1, तो अल्फा याद है किसी को बेटा? सर 90 डिग्री या 45 डिग्री होता है बेटा, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, साइन 90 डिग्री 1 होता है और tan 45 डिग्री 1। अब आप याद करो 45 डिग्री को π/4 भी कहते हैं। पाई का मतलब 180/4 करके देखो, 180/4 45 डिग्री आएगा। तो हम लोग जो आंसर है ना पाई में लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिग्री मेजरमेंट है ये ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स का मेजरमेंट है डिग्री मेजरमेंट, और जो पाई मेजरमेंट है ये इंटरनेशनल मेजरमेंट है, सर्कुलर सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो ये कैसा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम है। इसलिए आपको इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करना है, ना कि सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम की नॉलेज हो, ये थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा ये पाई वाला सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन ये इंटरनेशनल पूरी साइंस में यही चलता है पाई।
पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। अब वो रेडियन क्या होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में चल के आपको बताऊंगा इसकी डिटेल। इसका एक पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे पाई का डिटेल सिखाया जाएगा आपको। तो अभी तो इतना ही जान लो, 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कोई और भी होंगे, तो हाँ 2-3 है, अभी मैं लिस्ट बना दूंगा। 2-3 एंगल आपको याद करने हैं बस, ज्यादा नहीं अभी, और फिर बाद में और देखा जाएगा। अब अल्फा तो निकल गया हमारा 45 डिग्री है। अब थीटा क्या होता है फिर देखना, इधर एक्स कैसा है, इधर देखिए एक्स आपका नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई कैसा है नेगेटिव। तो थोड़ा छोटा सा क्वाड्रेंट बना लिया करो, यहाँ ऐसा बना लिया करो यहीं पे, मतलब एग्जामिनर को बताने के लिए। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही है बेटा। एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव इसमें होता है। अब हमारी बात को सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अल्फा होती है, याद करो हमारे साथ। इसके ठीक नीचे माइनस अल्फा होता है, उसी का रिफ्लेक्शन। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा होती है। ये जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट 3, यही इस समय इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव का मतलब क्वाड्रेंट 3, और उसमें थीटा की वैल्यू ये है, यही यहाँ पर अप्लाई होगी। सो थीटा इज नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, सो दिस इज माइनस 3 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। तो -1 माइनस आयोटा की वैल्यू आप चाहते थे, वो लिखिए आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट इट वंस मोर हियर। अब आर को कॉपी कर लो, आर की वैल्यू है √2 कॉस थीटा मीन्स -3 पाई बाय 4, आयोटा साइन थीटा मीन्स -3 पाई बाय 4। ये बेटे आपका आंसर रेडी हो गया है। अब आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, यही है मटेरियल। और इंपॉर्टेंट बहुत है, मैंने बताया सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आपकी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन श्योर आने वाला है। ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसका नंबर तो 9 है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न का। ये देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले वाला 2010 में आया था, ये दूसरा वाला 17 और 18 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, चेंज -1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। -1 प्लस आयोटा ये है न्यू x प्लस आई वाई, और इसको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा नजर आएगा। याद करो, बिल्कुल बेसिक्स है ये, इतनी रिक्वायरमेंट सबके लिए होती है, बिल्कुल बेसिक वाले। कॉमर्स का बच्चा है उसको भी ये चाहिए होता है इतना। x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू देखिए 1 आ गई, 1, और r की वैल्यू, r की वैल्यू का फार्मूला बता बेटा, अब आप बताओ सर x² प्लस y²। स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। यस, ऐसे धीरे धीरे फार्मूला याद करो सब लोग। -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 विच इज √2। आर का काम हो गया। अब आप निकालिए अल्फा। 10 अल्फा इज मॉड बाय अपॉन x। ये याद करने वाली चीजें हैं। कौन सी? ये और ये फार्मूला है इतना, ये दोनों भी फार्मूले हैं ये। तो मॉड हो गया, y का मतलब 1, x का मतलब -1, मॉड ऑफ -1 1 हो गया जाके। तो 10 अल्फा इज 1, तो अल्फा हो गया 45 डिग्री, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पाई बाय 4। अच्छा, अल्फा आ गया। हमारा प्रॉब्लम है थीटा का, तो थीटा के लिए ऐसे क्वाड्रेंट हमेशा बना लिया करो, एग्जामिनर इसको देखेगा कि क्या किया हुआ है आपने।
सर ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हाँ यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, ये इधर देखो, हियर एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, सो क्वाड्रेंट नंबर एक्स नेगेटिव बाय क्वाड्रेंट 2 एप्लीकेबल। यहाँ पे बोल भी सकते हो क्वाड्रेंट 2 एप्लीकेबल। अब क्वाड्रेंट 2 में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पाई माइनस अल्फा। यस बिल्कुल करेक्ट है, थीटा की वैल्यू इसमें पाई माइनस अल्फा होती है। सो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस पाई बाय 4 इज ऑल्सो रिटन एज 3 पाई बाय 4। क्वाड्रेंट 2 एप्लीकेबल, क्वाड्रेंट देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर होता तो थीटा अल्फा, ये वाला थीटा इसमें माइनस अल्फा, ये वाले में थीटा होता है उसका नेगेटिव। इजी टू रिमेंबर, क्वाड्रेंट वाइज याद करो नहीं तो भूल जाओगे, ये इसी से याद करने में फायदा है। ओके, तो इस तरह से पोलर फॉर्म आ चुकी है। उस नंबर की जो पोलर फॉर्म हम लोग सर्च कर रहे थे वो आ गई है। पोलर फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू √2, कॉस थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 4, आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, और ये आपका नेचुरल तरीके से आंसर हो गया। नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत ही इजी वे, इजी पाथ। ठीक है, पोलर फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन ये इजी वे है उसका, कॉम्प्लिकेटेड तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सबसे इजी पाथ है, और आपको डायरेक्ट अलाउ किया हुआ उन लोगों ने, एनसीईआरटी ने अलाउ किया और डायरेक्ट लिख दो तो यार, नहीं तो इसका भी अपना तरीका है, दूसरा तरीका। थीटा इस वाले पाथ से इजी पड़ता है, ठीक है न, थीटा के और भी तरीके हैं वो हार्ड है। तो इस तरह से हमने आपको पोलर फॉर्म के 4 क्वेश्चंस करके दिए। 4 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हुए अलग अलग कैटेगरी के, ध्यान से देखना। ये है प्लस प्लस, ये दूसरा वाला है प्लस माइनस, ये तीसरा वाला है माइनस माइनस, ये फोर्थ वाला है माइनस प्लस। 4 क्वेश्चंस, दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ और है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस कहते हैं मॉड जेड को, आर्ग्यूमेंट कहते हैं थीटा को, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट, मॉडल स्कूल 2009 और 15 में, केंद्रीय विद्यालय 2012 और 13 में, और उसके बाद भी जब वो नहीं आया तो ये नीचे वाला आया, वो नहीं आया तो उसके नीचे वाला, कोई न कोई क्वेश्चन पोलर फॉर्म का आता रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उन्होंने मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, या ऐसे बोल दो पोलर फॉर्म निकालो, एक ही बात है। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट निकल गए तो पोलर फॉर्म भी निकल गई, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर और थीटा मांग दिए, मेन वर्क तो वही है, आर थीटा निकालने वाला। सो क्वेश्चन नंबर 7 बीइंग डन नाउ हियर। ये देखो मैंने क्वेश्चन 7 का Z यहाँ लिख दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा। आपकी सजेशन क्या है, कैसे पोलर फॉर्म निकाला जाए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या किया जाए? अब अगला स्टेप कोई बता सकता है? सर रैशनलाइज कर सकते हैं, या सबसे पहले इसको रेशनलाइज टाइप, जिसे हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर को रियल बनाओ, रियलाइजेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसको रियलाइज करेंगे, क्योंकि ये x + i/y फॉर्म में नहीं है। तो पहले आपको इस नंबर रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जो अभी पहले लर्न किया था ना वो वाला काम करना पड़ेगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा काम कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + 3 आयोटा। कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज: 1 * होल थिंग 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा प्लस 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देखें, a - b इंटू a + b,
इज ए स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस ये दोनों मिलके ना 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 6 हो गया -6, डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। आपका नंबर अंडर रिपेयर चल रहा है, नंबर सही हो जाएगा फिर इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाला जाएगा। -6 + 1 -5 + 5 आयोटा, 1 + 9 हो गया 10। दिस इज इक्वल टू -5/10 + 5/10 आयोटा। और अच्छा कर लेते हैं, -1/2 + 1/2 आयोटा। ये आपका z अब अच्छी शेप में आ गया। z आ चुका है x + i/y की फॉर्म में, और जिसे अब आपको चेंज करना है r cos थीटा + आयोटा sin थीटा की फॉर्म में। फॉर्म लिखे ना लिखें, r और थीटा क्वेश्चन ने डिमांड किया हुआ है। तो देखिए x की वैल्यू आई -1/2, y की वैल्यू आई 1/2, और इन्होंने मांग दिया r आपसे मॉड z। इसी को मॉड z कहते हैं r को, जो √x² + y² होता है, और जो √x² का मतलब 1/4 इसका स्क्वायर प्लस y² का मतलब 1/4, स्क्वायर रूट के अंदर 2/4 1/2 जो 1/√2 हो गया बेटा। मॉड z की वैल्यू 1/√2, उन्होंने मॉडुलस मांगा था और मॉडुलस आपका 1/√2 आ गया है। अब आपको हम थीटा बताते हैं। इस बीच में कोई डाउट हुआ हो तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करके ग्रिप में लेना है, शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, तो हम अब आपको थीटा की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, तो थीटा के लिए x, पहले तो tan अल्फा निकाल लो, बाद में बात करता हूं। नाउ tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड y/x। मॉड y का मतलब 1/2, x का मतलब -1/2, मॉड ऑफ -1 वो हो गया 1, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, π/4, जिसे 45 डिग्री भी कहते हैं। तो अल्फा तैयार हो गया, हमें तो थीटा निकालना था, उसके लिए x को देखिए फर्दर। अब आपका जो x है, ये देखो x वो कैसा है, नेगेटिव, और आपका जो y वो कैसा, पॉजिटिव। अब सामने यहां बना दो सिस्टम को, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव क्वाड्रेंट नंबर 2 है बेटे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर π-α होती है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू अल्फा होती है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू -α, यहाँ पर थीटा नेगेटिव ऑफ π-α। जो ऊपर वाली वैल्यूज याद कर लो तो नीचे की वैल्यूज उसकी नेगेटिव होती है। तो आपको आपके लिए क्वाड्रेंट 3 एप्लीकेबल है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर बैठेगी π-α, π-π/4, जो कि हो गई 3π/4 आपके सामने। इन्होंने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछे थे, दोनों भी निकल चुके हैं। 10 r = mod z = 1/√2, और जो थीटा है दैट इज अर्ग z, और वो 3π/4 मॉडुलस भी हो गया और एम्पलीट्यूड भी हो गया, आर्ग्यूमेंट भी हो गया। लेकिन पोलर फॉर्म फिर भी हम अपनी तरफ से ही लिख देते हैं, इन्होंने नहीं मांगी है। पोलर फॉर्म कहते हैं r cos थीटा + आयोटा sin थीटा को, जिसमें r की वैल्यू 1/√2 cos 3
π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, थोड़ा एडिशनल वर्क भी हो गया। अब आपकी बारी, यू कैन आस्क एनी डाउट ऑफ योर्स टू मी। बिल्कुल साफ है वर्क, और आप इसको ग्रिप में लीजिए, लर्न करिए, एग्जाम में लिखिए, फुल मार्क्स लीजिए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। इससे ब्रेन भी डेवलप होता है, एजुकेशन से क्या होता है, ब्रेन डेवलप होता है, इसलिए एजुकेशन की जाती है, आपको तंग करने के लिए नहीं कि बच्चे इनको तंग करो, तंग करने के लिए थोड़ी ना होता है। ये होता है स्टूडेंट का ब्रेन थोड़ा डेवलप हो, तो ब्रेन को डेवलप करने के लिए ब्रेन को प्रेशराइज करना होता है, ठीक है ना। तो प्रेशराइज कैसे होगा, प्रेशराइज जो है एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल प्रेशर देता है। एजुकेशन गिव्स इंटरनल प्रेशर टू द ब्रेन, तो उससे क्या होता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। सो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 हियर। ये देखिए 8, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सिर्फ थीटा मांगा है, लेकिन हम तो सारे निकाल देते हैं। 2010 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, थीटा मांगा, इसमें थीटा में तो काम पड़ता है ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इन्होंने z दिया 1/1 माइनस आयोटा। क्या करोगे आप, इसको नंबर को, थीटा चाहिए हमें, व्हाट शुड आई डू, रैशनलाइज। या सबसे पहले इसको रेशनलाइज किया जाए, मतलब रियलाइज किया जाए। इरेशनल होता है तो रेशनल करते हैं, इमेजिनरी होता है तो रियल बनाते हैं। तो रियलाइजेशन हमें लगता है ज्यादा अच्छा वर्ड है, रियलाइजेशन वर्ड नॉट गिवन इन योर बुक्स। ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करें, तो 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चलें, 1 प्लस आयोटा बाय 1 स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और आगे चलेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। इसको z कहते हैं बेटे। दिस z कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा y, और आपको अल्टीमेटली पता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना है बाद में। x क्या है, 1/2, y इज 1/2, मॉड z इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड इन्होंने मांगा नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, अच्छा, क्योंकि जब कर ही रहे तो फुल करते हैं। 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 2/4, 1/2, दिस इज appears to be 1/√2 mod z, not demanded by the question but we have done it। एग्जाम में मांगेगा तो यहाँ नहीं मांगेगा। अब आप tan अल्फा, बीच में कोई कोई इंग्लिश के वर्ड लिख देना, नाउ दिस हैपेंस, फर्दर दिस हैपेंस, 10 भी है, कुछ थोड़ा बहुत लिखते रहना, अच्छा, बीच बीच में इंग्लिश होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लैंग्वेज। तो tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड बाय अपॉन x, मॉड 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 1। tan अल्फा हो गया 1, तो अल्फा हो गया 45 डिग्री, π/4, अल्फे की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अब x कैसा है, पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन, और इसलिए थीटा आपका क्वाड्रेंट 1 से आएगा। थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, और क्वाड्रेंट 1 में थीटा की वैल्यू प्लस अल्फा थी। क्वाड्रेंट बना भी सकते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब है थीटा क्वाड्रेंट 1 का होगा, और क्वाड्रेंट 1 में थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। तो और अल्फा खुद क्या है, π/4 है। ये कंप्लीट ही हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो पोलर फॉर्म, इफ यू वांट टू राइट polar form of 1/1 minus iota is r cos theta plus iota sin theta। ये बेसिक नंबर है, क्वेश्चन ने दिया था वो, फिर बाद में हमने इसे बदल दिया था। r की वैल्यू 1/√2, cos थीटा का मतलब
पाई बाय 4 आयोटा साइन थीटा का मतलब पाई बाय 4। दिस वे द थिंग्स आर डन। और आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। अभी कराता हूँ, बताता हूँ। ये है क्वेश्चन 16 जो कि थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है। 16 नंबर, z इक्वल टू -16 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं, मॉडल स्कूल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। तो 16 वी विल ट्राई नाउ। z -16 बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3। बेटे किस चीज का मल्टीप्लाई करूं? 1 माइनस आयोटा रूट 3। यस, ऊपर और नीचे 1 माइनस आयोटा रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो दिस इज इक्वल टू -16 1 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, डिनोमिनेटर को देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू -16 1 माइनस रूट 3 आयोटा 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 4 हो गया। 4 4 जा 16 माइनस 4 1 माइनस रूट 3 आयोटा। और थोड़ा सही कर लेते हैं, -4 बन जा -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। बिल्कुल अच्छा तरीके से इसको x प्लस आई बाई फॉर्म में हम लोगों ने ला दिया है। यहां के बाद अब पोलर फॉर्म का वर्क स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो नंबर ही ठीक नहीं था। और ओरिजिनल नंबर वाज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म में वो था ही नहीं। तो जब अलजेब्रिक फॉर्म में भी नहीं है तो पोलर फॉर्म में क्या कन्वर्ट करोगे? पहले आपका नंबर अलजेब्रिक फॉर्म में हो, फिर उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू बैठती है -4 और y की वैल्यू बनती है 4 रूट 3। अब अपना r निकाल लो। फार्मूला अब तक याद हो गया, जिसे मॉड z कहते हैं। मॉड z जिसे रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कहते हैं। निकालो इसको। नाउ r इज दिस अंडर द रूट। x स्क्वायर का मतलब 16, वाई स्क्वायर का मतलब 16 3 जा 48, 64 8 हो गया। मॉड जेड निकल भी गया, वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज 8। अब हम tan अल्फा अरेंज करेंगे। पहले मॉड बाय अपॉन एक्स -4 बाय 4 रूट 3, 1 बाय रूट 3 हो गया। 4 4 कैंसल वैंसल करके तो अल्फे की वैल्यू बताओ बेटे। सर y में रूट नहीं था, मतलब 4 रूट 3 ऊपर नहीं होना चाहिए था। हाँ, गलती हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, वो वैल्यू ऑफ बाय 4 ये उल्टा हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, अब तो एरर हो चुका है तो इनवर्स कर देता हूँ, नहीं तो दोबारा लिख देते हैं, छोड़ो। दिस इज इक्वल टू, ऊपर का नीचे, y का वैल्यू 4 रूट 3 ऊपर है और x का वैल्यू -4 नीचे, मॉड ऑफ माइनस रूट 3 और ये हो गया रूट 3। अब बताओ बेटा अल्फा कितना होगा? सर π/3। हाँ, अल्फा ना 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्रीज रूट 3। जिसको किसी को याद ना हो तो अब याद कर लो। तो अल्फा इसमें 60 डिग्री, दैट इज π/3। अल्फा आ गया। अब थीटा का अरेंजमेंट करना है। थीटा के लिए एक्स वाई का साइन देखना होता है। तो एक सेकेंड, एक्स कैन बी सीन नाउ। एक्स का वैल्यू नेगेटिव, एक्स कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में?
सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बहुत बार आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे जाएं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर ना पाई माइनस अल्फा होती है ये क्वाड्रेंट 2 में। सो थीटा इज पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3। ये थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाय 3। और आर की वैल्यू पहले आ चुकी है 8, आर की वैल्यू 8 आ चुकी, अल्फा थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3। तो जिसे z कहते हैं वो है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन। थीटा मीन्स 2 पाई बाय 3, आयोटा साइन थीटा का मतलब 2 पाई बाय 3, और ये रहा आपका आंसर। और कोई डाउट नहीं। ये इसमें और भी क्वेश्चंस हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को। जैसे सामने है क्वेश्चन नंबर 12, राइट दिस इन पोलर फॉर्म। अब की बार इन्होंने z का जो फॉर्म है का बहुत डर्टी दिया हुआ है, आपको काफी रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद पोलर फॉर्म की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। They have supplied z as iota minus 1, as it is कॉपी किया मैंने, cos 60 डिग्री पाई बाय 3 है ये बेटा, cos 60 डिग्री 1/2। न याद हो तो अब याद करो, cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री किसी को याद है? √3/2। यस, √3/2 होता है, सही था। और अभी याद नहीं तो अब याद कर लो। तो cos 60 डिग्री 1/2 आयोटा sin 60 डिग्री √3/2। बाकी ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आपको फिर से मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री में। तब तक आप जितना सामने आता जाए उतना याद करते चलो, अभी बच जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्री में चल के याद होगा। आयोटा -1 कॉपी डाउन किया, डिनोमिनेटर को ठीक करें, 1 प्लस आयोटा √3/2 दिस वे। 2 को ऊपर ले चले, 2 इंटू आयोटा -1, डिनोमिनेटर अपना 1 प्लस √3 आयोटा। अब इस डिनोमिनेटर को रियलाइज किया जाए, इसका डिनोमिनेटर को रियल किया जाए, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय 1 माइनस √3 आयोटा। ऊपर नीचे 1 माइनस √3 आयोटा का मल्टीप्लाई किया जाए, दिस इज इक्वल टू 2। और न्यूमरेटर को भी अब ठीक करो, वो भी डिस्टर्ब सा हो गया। आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू दैट इज -√3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा का मल्टीप्लाई उन दोनों में कर डालो, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो -1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई इधर वाले में करें तो +√3 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 ओके आयोटा फाइन -√3 आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, फिर -1 प्लस √3 आयोटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर इज -1। ये क्या चल रहा है? z चल रहा है। 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 ओके। और आगे की बात करते हैं।
बहुत केयरफुल, -1 यहां लिखा मैंने, ये चीज +√3 इधर ही लिखो, आयोटा वाली दोनों टर्म्स को उधर राइट साइड में आयोटा और √3 आयोटा टुगेदर कर दिया, डिनोमिनेटर आपका 4, 2 2 जा 4 हो गया, और नंबर बहुत अच्छी फॉर्म में अब भी नहीं आया, अब भी थोड़ी सी लेबर मेहनत है, उसके बाद नंबर थोड़ा ठीक हो पाएगा। सो z इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, √3 -1 बाय 2 कर लिया, √3 -1 बाय 2 प्लस, इन दोनों में आयोटा कॉमन लें, 1 + √3 और अपॉन 2 उधर भी जाएगा। अब आपका नंबर थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, बहुत अच्छा तो ये अब भी नहीं है, पर थोड़ा सा रिपेयर्ड है। दिस इज लाइक x + i/, बिल्कुल फॉर्म ले गया। x की वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी है उसी क्वेश्चन तो उसी से करना, x ये है, y ये है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें निकालना होता है r, जिसे कहते हैं मॉड z, जिसे कहते हैं √x² + y², जिसे यहां पर बोलोगे कुछ ऐसा, x² मीन्स √3 - 1 बाय 2 होल स्क्वायर, y² मीन्स √3 + 1 बाय 2 होल स्क्वायर, इस तरह। दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर, ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया एलसीएम, न्यूमरेटर में आएगा √3 - 1 होल स्क्वायर, इधर √3 + 1 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 4 ठीक है, a - b होल स्क्वायर हुआ √3² + 1 स्क्वायर - 2 √3, a - b होल स्क्वायर, स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, √3 + 1 होल स्क्वायर, √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 √3, 2 √3 2 √3 डिलीट हो गया, एंड यू मे राइट दिस एज फॉलोज। 4 ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, अगेन √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 + 4, 8/4। ये देखिए स्क्वायर रूट 2, काफी मेहनत के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मॉड z स्क्वायर रूट 2 है आपके इस क्वेश्चन में। बेटा डाउट पूछो। अभी वर्ग थीटा का बचता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, तो कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल, तो r तो √2 हो गया, अब थीटा जो है वो बताता हूं। ये अपना z है, z में x दिख रहा है, x की वैल्यू दिख रही है √3 - 1/2 और y की वैल्यू दिख रही है √3 + 1/2। सबसे पहले तो tan अल्फा जो कि मॉड y/x होता है, ये अरेंज किया जाए, tan अल्फा का वैल्यू अरेंज किया जाए। y √3 + 1/2 और x है √3 - 1/2, 2 से 2 कट गया। अच्छा, मॉड के अंदर ना पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि √3 होता है 1.732, तो ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, और मॉड के अंदर पॉजिटिव हो, मॉड के अंदर 5 हो तो मॉड को फ्री में हटा देते हैं और 5 लिख देते हैं। तो आप भी मॉड के अंदर के का नंबर पॉजिटिव है, मॉड को फ्री में हटा दीजिए, √3 + 1/√3 - 1,
अब आपके साथ एक दूसरी क्वेरी आ गई बेटा, टेन अल्फा ये है तो अल्फे की वैल्यू आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ऐसा टेन अल्फा आपकी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको टेबल याद भी है ना सारी, वो भी इसकी वैल्यू नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर एक वैल्यू लिख रहा हूं, आपको ऐसी सेवरल वैल्यूज वैसे तो याद करनी है और ये भी याद करनी है। हाँ, सेवरल अगर ज्यादा याद करना तो मैं बताता हूं। साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2, कॉस 15 डिग्री √3 + 1/2√2, और tan 15 डिग्री इनका डिवीजन लगा दो तो tan आ जाता है। tan 15 डिग्री वो हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1, ऐसा आ जाएगा। आपका जो नंबर है ये इसका भी उल्टा है, तो ये जो नंबर है tan ऑफ 15 डिग्री का भी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये मतलब cot 15 डिग्री है, ये cot 15 है। तो इसमें फिर थोड़ी सी और प्रॉब्लम है, tan 15 का उल्टा है वो। तो हमें tan अल्फा की ये वैल्यू चाहिए थी, तो निकली तो फिर ये cot 15 निकली, cot 15 ना, फिर tan 75 डिग्री। मैं एक काम करता हूं, एक और लिख देता हूं, याद डायरेक्टली करो याद अभी टाइम भी के लिए। मतलब tan ऑफ 75 डिग्री ना, वो √3 + 1/√3 - 1 होती है। डायरेक्ट इसको याद कर लो, अभी टाइम काम चला लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री में चल के सब आपको सिखाए जाएंगे, इनके प्रूफ्स बताए जाएंगे। फिलहाल इन्हें सबको याद कर लो अलग अलग। साइन 15 ये, कॉस 15 ये, tan 15 ये, tan 75 ये। जो tan 75 है यही एक्चुअली cot 15 है। यही क्या है, cot 15 डिग्री भी है। cot अभी चाहिए नहीं आपको, तब मैंने cot नहीं लिखा। तो ये याद कर लोगे तो इसका क्वेश्चन का तो काम चल जाएगा। अभी बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है tan sin cos की, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट है, वहां पर मिलेगी। बस इसी एक में अटकोगे और किसी में नहीं है, और सब में प्रॉब्लम नहीं है, इसी में है थोड़ी। तो ये अपना आ जाएगा tan 75 डिग्री √3 + 1/√3 - 1 पर अटक गए थे, तो ये tan 75 डिग्री होता है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। अब या तो डिग्री में रहने दो, पर आप बोलो कि नहीं हमने तो सारे कन्वर्ट किए उसमें रेडियन में, तो ये 5π/12 होता है। पाई यहां सामने देखो बताता हूं, पाई कहते हैं 180 डिग्री को, और 12 का डिवीजन कर दो तो 12 बन जाए 12, 15 डिग्री आ गया, 180/12, π/12, π/12 हो गया 15 डिग्री, तो 5π/12 हो गया 75 डिग्री। 15 5 जा 75। तो इस तरह से आपका अल्फा तैयार हो गया। अब देखिए x कैसा था, इधर देखो x कैसा था, पॉजिटिव √3 - 1 पॉजिटिव है। y कैसा था, पॉजिटिव, x था पॉजिटिव, y था पॉजिटिव। तो थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है बेटे, क्वाड्रेंट नंबर 1, जिसमें थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। तो थीटा और अल्फा इक्वल निकल गए, यहां थोड़ा सा आराम भी रहा आपको, 5π/12। और पोलर फॉर्म के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए। पोलर फॉर्म इज r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, इसे पोलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें r की वैल्यू मेरे ख्याल से √2 आई थी। हमारे सामने तो वैल्यू है नहीं, मैंने इधर उधर पेपर कहीं रख दिया, शायद √2 थी। और थीटा की वैल्यू सामने लिखी है 5π/12 आयोटा साइन 5π/12। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ गई, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना वो टेबुलर वैल्यू
नहीं थी। तो क्वेश्चन में लेबर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो भी है हमने आपको क्लियर बताया। इन चीज़ों को नोटिस में रखिए, समझिए, याद करिए, और फिर आप एग्ज़ाम में जब आ जाए तब कर देना। और एग्ज़ाम में नहीं आए तो भी इसने आपके ब्रेन को थोड़ा प्रेशराइज किया, इससे ब्रेन थोड़ा क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, एग्ज़ाम में आए या ना आए, वैसे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं बेटा ये। तो मेरे ख्याल से अब आज काम कम नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो आज मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्लास।